हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पहला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध, तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के भी लेखक है दादा भाई नौरोजी। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है भूमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भूमचू पूछेगा, कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हम लिखा देते हैं, त्यौहार। भूमचू हो गया, सागा दावा, सागा दावा, लोसांग। तो याद रखिएगा, भूमचू, सागा दावा, लोसांग, ये सभी उत्सव त्यौहार सिक्किम से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सिक्किम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप उसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है। चीफ मिनिस्टर तो प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। और राजकीय पशु है लाल पांडा। राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर। और राष्ट्रीय उद्यान है खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा कहाँ, तो ये सिक्किम में है। और प्रमुख त्यौहार देख लीजिए, लोकप्रिय त्यौहार सिक्किम का लोसोंग हो जाएगा, लोसांग, द्रुपका टेसी, भूमचू, सागा दावा, डासिन, पांग लाहबसोल। तो याद रखिए, यहाँ पे 3 ही महत्वपूर्ण है। लोसांग पूछता है, भूमचू पूछता है, सागा दावा, लाहबसोल, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्किम का फेस्टिवल। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी नाम सुने होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ पे? तो असम में। और प्रश्न पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है, यानी तार उसमें यूज नहीं किया है। संतूर में होता है तार, रावण होता है इसमें भी होता है, मिजराब इसमें भी होता है, लेकिन ढोल में तार का उपयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है आर्टिकल से संबंधित, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कुल 6 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? पहली बात, लक्षद्वीप है अरब सागर में। कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहा कि अंडमान निकोबार वो बंगाल की खाड़ी में है। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो याद रखिएगा 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। और ख़त्म कब हुआ था, समाप्त कब हुआ था, कब किया गया था, ये आपको बताना है। शुरू तो 1600 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1858 ईस्वी में समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और तब से भारत में ताज का शासन, क्रोन का शासन शुरू हो गया था। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो स्थापना क्या था वो शचीन्द्र नाथ सान्याल के द्वारा। कब? तो डेट याद रखिएगा, 1924 पूछा जाता है। और बाद में HSRA हो गया। जो HRA था वो HSRA में बदल गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में। आप इसे याद रखिएगा। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा तो 1924 में। और ये बाद में बदल गया HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये 1928 में। इन दोनों को याद रखिएगा। HRA 1924, HSRA 1928। और HRA का जो संस्थापक था वो शचीन्द्र नाथ सान्याल। प्रश्न है भारत में पहली समकालिक
जनगणना कब हुई थी? याद रखिएगा, पहली समकालीन जनगणना 10 के आधार पर ही 1881 में हुआ था, रिपन के काल। किसके काल में? रिपन के काल में। और 1872 में हुआ था मेयो के कार्यकाल में। वो 10 के आधार पर नहीं था, मेयो। कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? लेक। चिल्का झील सबको पता होगा, उड़ीसा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और लोकटक ये मणिपुर में है, और वेम्बनाड केरल में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा भी झील यही है, वेम्बनाड झील। सबसे लंबा पूछेगा तो वेम्बनाड, और सबसे ऊंचा पूछेगा तो चोमोलांगमा, वो सिक्किम में है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा झील चोमोलांगमा, सबसे लंबा वेम्बनाड, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का, सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का झील सांबर। तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है जो हम बोल रहे हैं आपको। प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। जो 11वां था, 11वां मौलिक कर्तव्य वो था शिक्षा का अधिकार, जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 6 से 14 साल के बच्चे की उम्र में, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को शिक्षा दिलाना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य होगा। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, 10 जोड़ा गया था 42वां 76 में, फिर 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसमें शिक्षा का अधिकार था। सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, उसका प्रशासन कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया राजमार्गों का निर्माण करना, सभी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, भारत की नदियों को जोड़ना, या सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजमार्गों का निर्माण करना। यह भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। प्रश्न है, महाजनपद सुने होंगे, कुल 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो इसमें से बताना है कि गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में है। कुल 16 महाजनपद है, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।